हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर देखा होगा कि जो इंसान अच्छा होता है, अच्छे कर्म करता है, उसके साथ हमेशा बुरा होता है और वह हमेशा परेशान रहता है, और जो इंसान बुरा होता है, बुरे कर्म करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। यह देखकर आपके मन में भी यह विचार ज़रूर आया होगा कि आखिर भगवान बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों करते हैं और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान विष्णु और नारद जी की एक ऐसी पौराणिक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप सभी लोगों को आज सत्य का ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, एक बार नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियत के माध्यम से ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी बोले, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उन्होंने गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गए तो एक गड्ढे में गिर गए। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनने के बाद विष्णु जी बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल एक मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु के गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तो दोस्तों, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, तो इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करिए, भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे।